अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। इन सी प्लस प्लस इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड दीज आईओ स्ट्रीम आर स्टोर्ड इन हेडर फाइल। यानी सी प्लस प्लस में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं और ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फंक्शन या ऑब्जेक्ट जो स्टोर होते हैं हेडर फाइल में से स्टोर होते हैं। सच एज आईओ स्ट्रीम, जैसे कि आईओ स्ट्रीम, दीज हेडर फाइल मस्ट बी मेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। क्योंकि इसमें इनकी डेफिनेशन होती है, डिक्लेरेशन होती है, इसलिए इन फाइलों को, जैसे कि आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल है जिसमें इनपुट आउटपुट के फंक्शन स्टोर होते हैं, तो इन फाइलों को मेंशन करना पड़ता है प्रोग्राम के शुरू में। अच्छा, इसके बाद है आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन में सी आउट हम इस्तेमाल करते हैं। सी आउट इज़ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। यानी सी आउट एक पहले से डिफ़ाइन होता है, बिल्ट इन फंक्शन ऑब्जेक्ट है जो कि सी प्लस प्लस में डिफ़ाइन है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस दैट इज़ मॉनिटर। ये सी आउट इस्तेमाल किया जाता है डिस्प्ले करवाने के लिए आपके मॉनिटर स्क्रीन पर। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर है, उस पर आउटपुट को हम डिस्प्ले करवाते हैं सी आउट के ज़रिए। सी आउट यूज़ इंसर्शन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर कहलाता है इंसर्शन ऑपरेटर। इसका सेंटेक्स ये है कि सी आउट, फिर उसके बाद हम एक स्ट्रिंग लिखते हैं और फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं टर्मिनेशन। मिसाल के तौर पर ये सी आउट और फिर ये इंसर्शन ऑपरेटर और फिर हमने इन्वर्टेड कॉमास में ये मैसेज जो डिस्प्ले करवाना वो लिखा, फिर उसके बाद लाइन टर्मिनेटर। इसको हम अब देखते हैं ये डेफ सी प्लस प्लस में कैसे हम ये डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये हमने डेफ सी प्लस प्लस का हमने टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया। इसमें हमने ये प्रोग्राम पहले से टाइप किया हुआ है, बल्कि हम एक न्यू प्रोग्राम टाइप करते हैं। ये हमारा डेफ सी प्लस प्लस का आइकॉन है डेस्कटॉप पर। हम इसको ओपन करेंगे और न्यू डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। ये हमने डेफ सी प्लस प्लस का टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है। इसमें हम टाइप करेंगे फर्स्ट प्रोग्राम सी आउट का एग्ज़ाम्पल के दिखाने के लिए, देने के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले हेडर फाइल मेंशन करेंगे जो हमने इंक्लूड के वर्ड से हम हेडर फाइल मेंशन करेंगे और फिर उसके बाद आईओ स्ट्रीम जो हमने बताया था कि सबसे पहले मेंशन करना प्रोग्राम की बिगिनिंग में हमें इसको मेंशन करना होता। फिर उसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये मैंने डिटेल से फर्स्ट स्ट्रक्चर में बताया था आपको इससे प्रीवियस वीडियो में, बेसिक स्ट्रक्चर में, क्या आईओ स्ट्रीम और एसटीडी का क्या फ़ंक्शन होता है इस आपके प्रोग्राम में। इसको हम इसके बाद आपका मेन का फंक्शन, ये भी मैंने बेसिक स्ट्रक्चर में डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया था। और फिर उसके बाद मेन के फंक्शन की बॉडी आ जाती है। इसके बाद हम सी आउट का इस्तेमाल करते हुए एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे मॉनिटर स्क्रीन पर। और ये आपका इंसर्शन ऑपरेटर, इसमें हम डिस्प्ले करवाएंगे माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। और फिर लाइन टर्मिनेटर इस यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सेमी कोलन लाइन टर्मिनेटर के लिए। लाइन टर्मिनेटर ऐसे ही जैसे हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर लाइन का एंड हो गया। फुल स्टॉप का मतलब यही होता है। और जब सी आउट में हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं स्टेटमेंट की टर्मिनेशन के लिए, ये एंड के लिए हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं जिसको लाइन टर्मिनेटर बोलते हैं। फिर उसके बाद हम हमारा मेन का फंक्शन रिटर्न करेगा 0। इसका मतलब है ये सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा। इसको हम सेव करते हैं हम इनपुट आउटपुट के नाम से, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम के नेम से ये हमने इसको सेव किया।
अब हम इसको यहाँ पर फाइल मेन्यू में मेन्यू बार से भी हम इसको कंपाइल कर सकते हैं एग्जीक्यूट के बटन से, और यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम यहाँ से करेंगे, कंपाइल करेंगे इसको। कंपाइल करने पर देखें ये मैसेज दे रहा है, इसमें आपने जो कोड लिखा है इसमें एरर 0 वार्निंग 0, यानी इसमें कोई एरर नहीं है, ना ही कोई इसमें वार्निंग है। अब हम इसको रन करेंगे, हम यहाँ से भी रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट के टैब में जाएंगे और फिर यहाँ पर रन के ऑप्शन से, और यहाँ से भी ऑप्शन, इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम। ये हमने जैसे ही एग्जीक्यूट किया, रन किया इसको, तो यहाँ पर आपके प्रोग्राम ने ये डिस्प्ले करवा दिया, डेव्स ये माय फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने डिस्प्ले करवाना था। यहाँ पर आपकी आउटपुट स्क्रीन, ये आउटपुट स्क्रीन है आपकी ब्लैक कलर की, इसमें ये डिस्प्ले करवा दिया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। पुट एक्स सी आउट का ऑब्जेक्ट है जो कि C++ में प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट है, और पुट इस एस यानी पुट स्ट्रिंग, पुट्स का जो फंक्शन है ये भी आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस स्ट्रिंग की आउट डिस्प्ले करवाने के लिए मॉनिटर स्क्रीन पर। दिस फंक्शन रीड टू प्रिंट द स्ट्रिंग टू द आउटपुट स्ट्रीम, यानी ये फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है आउटपुट स्ट्रीम पर मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए। द न्यू लाइन इज़ ऑटोमेटिकली इंसर्टेड आफ्टर प्रिंटिंग द स्ट्रिंग, और इसमें न्यू लाइन इसमें प्रिंट की न्यू लाइन ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाती है। अभी हम देखेंगे इसको यहाँ पर डेव C++ में कैसे। इसका सिंटैक्स है इंट पुट्स, और ये फिर उसके बाद कांस्टेंट 4 और फिर पॉइंटर, ये इसका इंक्लूड आयो स्ट्रीम। अब हम इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। अब इसकी जगह हम लगाते हैं पुट, और फिर इसको हम लिखते हैं राउंड ब्रैकेट में। ये हमने पुट का फंक्शन, इसको सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे यहाँ से। कंपाइल करने पर कोई एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग है। अब हम इसको रन करेंगे, तो रन करने पर भी वही मैसेज हमने जो सी आउट के ज़रिए मैसेज डिस्प्ले करवाया था, यहाँ पर हमने पुट्स के ज़रिए ये मैसेज डिस्प्ले करवाया है। ये आप देखेंगे इसके बाद एक लाइन का गैप दे दिया इसने। सी आउट में क्या किया था, अब हम इसी में सी आउट लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं सी आउट, हेलो वर्ल्ड, और फिर उसके बाद हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग है। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए इसने दोनों एक ही लाइन में लिख दिए, हेलो वर्ल्ड और माय फर्स्ट प्रोग्राम इन C++। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की ऊपर नीचे करके देखते हैं। ये यहाँ पर हमने इसको, अब इसको दोनों का हमने पहले सी आउट लिखा था, अब हमने पुट्स लिख दिया। अब इसको कंपाइल, सेव करके कंपाइल करते देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए इसने ऑटोमेटिकली, हमने पुट का फंक्शन लिखा, इसके बाद ऑटोमेटिकली एक लाइन इसने इंसर्ट कर दी और नया फंक्शन, नया मैसेज डिस्प्ले करवाया, हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने सी आउट में लिखा था वो नीचे डिस्प्ले करवा दिया। जबकि अगर हमने सी आउट ऊपर लिखा था, सी आउट के ज़रिए जो मैसेज डिस्प्ले करवाया था, तो जो नेक्स्ट मैसेज हमने पुट्स के ज़रिए डिस्प्ले करवाया था वो एक ही लाइन में इसने लिख दिया था, यानी सी आउट के बाद कोई लाइन इंसर्ट नहीं की थी, जबकि पुट्स के बाद इसने एक लाइन इंसर्ट की जो कि नेक्स्ट मैसेज जो हमने सी आउट में डिस्प्ले करवाया था वो इसने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया, क्योंकि इसमें पुट्स के बाद ऑटोमेटिकली इसने न्यू लाइन इंसर्ट कर दी थी। तो ये डिफरेंस है इसमें पुट्स के ज़रिए और सी आउट के ज़रिए मैसेज स्ट्रिंग को हमने जो डिस्प्ले करवाया, इसमें ये डिफरेंस है।
इसके बाद है हमारा टॉपिक 3.3.2 इनपुट फंक्शन। यानी इनपुट फंक्शन में अभी हमने आउटपुट फंक्शन करवाए हैं, अब हमने इनपुट फंक्शन डिस्कस करते हैं। सी इन इज़ अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट दैट रीड द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड एंड विद द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। यानी ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। दिस ऑपरेटर अलाउ यू टू एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, जैसे जो कि कीबोर्ड है स्टैंडर्ड डिवाइस। तो ये हमें अलाउ करता है कि हम इसमें इनपुट दे सकें अपने प्रोग्राम को इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के ज़रिए, जो कि कीबोर्ड है। सी इन स्टेटमेंट, सी इन ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट देने के लिए। ये हमारा प्रोग्राम है, तो हम इसको अब डेव सी प्लस में इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं। हम मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं सी आउट के ज़रिए। एंटर नंबर, ये हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया। और फिर उसके बाद इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन में हम एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं ए। और फिर हम यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं इस लाइन में, लाइन नंबर 6 में एंटर नंबर। यूज़र, ये मैसेज डिस्प्ले होगा आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर, और फिर यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के ज़रिए हम इसको असाइन करवा देंगे ए के वेरिएबल में। यूज़र जो भी इनपुट ये मैसेज पढ़े रीड करेगा और जो भी इनपुट देगा हम उसको असाइन करवा देंगे ए के वेरिएबल में। हम इसको सेव करते हैं, हम देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। अब इस रन करते हैं। एंटर नंबर, अब हमने 3 एंटर किया तो इसने ये सेव कर दिया ए के वेरिएबल में। चाहे तो हम इसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं सी आउट के ज़रिए। सी आउट यू हैव एंटर्ड ए। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्या इसका क्या रिज़ल्ट आता है। अब ये मैसेज डिस्प्ले करवाया जो कि हमने लाइन नंबर 6 में डिस्प्ले करवाया था। अब हम इसको नंबर देते हैं 5 और फिर इसने ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया यू हैव एंटर 5। यानी हमने इसको असाइन करवाया ए के वेरिएबल में। फिर उसके बाद ए के वेरिएबल में जो वैल्यू थी हमने इसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया यू हैव एंटर्ड ये, और फिर उसके बाद ए को डिस्प्ले करवा दिया एक्सट्रैक्शन इंसर्शन ऑपरेटर के साथ यहाँ पर ये ए की वैल्यू को। अब हम देखते हैं गेट सी एक्स का फंक्शन। गेट सी एक्स is a pre-defined function that this function is defined in conio.h console input output header file। यानी get.ch के फंक्शन को हम इस्तेमाल करने से पहले हमें ये फाइल conio.h को मेंशन करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के शुरू में। इट इज़ यूज टू गेट द सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। यानी ये get.ch का फंक्शन हम सिंगल कैरेक्टर को इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंटर्ड कैरेक्टर इज़ नॉट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, जो हम एंटर करेंगे ये प्रिंट नहीं करता। जैसे सी एन में हमने पहले ए की वैल्यू असाइन कर दी थी तो इसने डिस्प्ले नहीं करवाई थी, उसने असाइन कर दी थी, पर डिस्प्ले करवाने के लिए हमें सी आउट में उसको दोबारा से डिस्प्ले करवाना पड़ा था। इसी तरह गेट सी एच का फंक्शन हम इसके ज़रिए जब हमने इसके ज़रिए नंबर इनपुट किया था, गेट सी एच के ज़रिए कैरेक्टर इनपुट देते हैं। तो जो हम इनपुट देंगे कैरेक्टर को गेट सी एच के फंक्शन में, तो ये डिस्प्ले नहीं करवाएगा, इनपुट को असाइन करवा देगा जो हम वेरिएबल कैरेक्टर का डिफाइन करवाएंगे, डिक्लेयर करेंगे। द एंटर कैरेक्टर इज़ नॉट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, इट इज़ यूज टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन अनटिल द यूज़र प्रेस एनी की फ्रॉम कीबोर्ड। अच्छा, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम एक इसका प्रोग्राम करके देख लेते हैं कि यहाँ पर हम अब इसकी जगह हमने इसकी डेटा टाइप चेंज करके हम सी एच कर देते हैं 4। अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कैरेक्टर डेटा टाइप का। मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं एंटर एनी कैरेक्टर,
और फिर जो भी हम यूज़र एंटर करेगा हम इसको असाइन कर देंगे गेट सी एच के फंक्शन के साथ ए के वेरिएबल में, और फिर इसको हम यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं। देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। हमने यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग की है, देखते हैं क्या। यहाँ पर ये बता रहा है कि गेट सी इज न्यू डिक्लेयर इन दिस स्कोप डिड यू गेट सी। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इस एरर को रिमूव करने के लिए इंक्लूड करवाएंगे या मेंशन करेंगे जो हमने बताया था कोनियो डॉट एच को। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, देखते हैं एरर आता है। अब कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं तो इसने कहा एंटर एनी कैरेक्टर। अब हम इसको ए लिख के देते हैं ए। तो जो हमने इनपुट कैरेक्टर दिया इसने इसको डिस्प्ले नहीं करवाया बल्कि इसको असाइन करवा दिया ए के वेरिएबल में। अब हम इसको डिस्प्ले करवा के देखते हैं। ये हम डिस्प्ले करवाएंगे सी आउट के ज़रिए। यू ए की वैल्यू को ए में जो हम, अब हम इसको कंपाइल करते हैं। सेव करने के बाद कंपाइल किया, अब रन करते हैं। इसने मैसेज डिस्प्ले करवाया। अब हम इसको ए एंटर करते हैं तो इसने ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया यू हैव एंटर्ड ए। अब इसने एक ही लाइन में डिस्प्ले करवाया, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये इसको हम नेक्स्ट लाइन में कैसे डिस्प्ले करवा सकते। तो इसने इसको इसी लाइन में डिस्प्ले करवा दिया यू हैव एंटर्ड ए। या हम इसको अभी भी कर सकते हैं, आपको कहीं कन्फ्यूजन हो जाए इसके लिए इसने दिया हम इसको सी एंटर करते हैं। जैसे ही हमने सी एंटर किया यू हैव एंटर्ड सी, तो हमने गेट सी एच का फंक्शन इसमें देखा कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब इस लाइन पर आ जाते हैं इट इज़ यूज टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन अनटिल द यूज़र प्रेस एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड। इसके लिए हम यहाँ पर जब हमने इसको ये इस्तेमाल किया जाता है गेट सी एच का फंक्शन, हम इसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं या कमेंट्स कर देते हैं। हम इसको हमने कमेंट्स पढ़े थे, उसमें हमने बताया था कि कमेंट्स डीबगिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जैसे हमने अब गेट सी एच इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए इसको कमेंट्स कर देते हैं। अब हम इसको सेव करेंगे, देखेंगे क्या रिज़ल्ट आता है। एक कोई एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग है। देखें ये इसने यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। अब हमने सी एंटर किया, इसने यहाँ पर ये, अब हम इसको भी कमेंट करते हैं, देखते हैं। कंपाइल किया, रन किया, देखिए इसने फ़ौरन एग्ज़िट कर दिया आपके प्रोग्राम को। अब ये होल्ड करने के लिए क्या, अब मिसाल के तौर पर हमने इसको इस प्रोग्राम को सेव किया हुआ है और कंपाइल किया हुआ है। इसकी एक्जी एक फ़ाइल बन गई आपकी, जहाँ पर हमने इसकी डॉट सी यहाँ पर अब देखेंगे बेसिक हमने इसको किस नाम से सेव करवाया था, इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट देखिए जब हमने इसको कंपाइल किया रन किया तो इसकी एक्जी फाइल बन गई। और अब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये फ़ौरन ही ये डिस्प्ले करवाने के बाद ये रुकती नहीं है इसकी स्क्रीन। ये देखें ये हमने इसको, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर गए गेट सी एच को अनकमेंट किया, इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और अब रन करते हैं तो ये इसकी स्क्रीन रुक गई यहाँ पर। अब हम इसको जाकर देखेंगे सही मायनों में इस फोल्डर में जहाँ पे हमने ये देखा है, ये हमारा यही फंक्शन है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब देखिए यहाँ पर इसकी स्क्रीन रुक गई, पहले नहीं रुक रही थी। तो इसकी ये यहाँ पर इसको होल्ड करवाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर है इट इज़ यूज टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन अनटिल यूज़र प्रेस एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड। यानी
ये होल्ड करवाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब हम जैसे ही प्रेस करेंगे ये एग्ज़िट हो गया प्रोग्राम, तो ये यहाँ पर होल्ड करवाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट फंक्शन है हमारा गेट सी एच ई। गेट सी एच ई फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं, यहीं पर हम इसको गेट सी एच ई को इस्तेमाल करते हैं। अब हम पहले गेट सी एच के हमने यहाँ पर सी प्रेस किया तो इसने कोई डिस्प्ले नहीं करवाया। अब हम इस सी की जगह ई लगा देते हैं, गेट सी एच ई, यानी ई का मतलब है एको, यानी जो हम इसको इनपुट देंगे इसको ये डिस्प्ले भी करवाएगा आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर। इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और फिर उसके बाद सेव करने के बाद कंपाइल करेंगे, बल्कि इसको हम असाइन भी करवा देते हैं ए के वेरिएबल में। और अब हम इसको बी प्रेस करते हैं, देखिए बी को इसने डिस्प्ले भी करवा दी, यानी ए को किया इसको डिस्प्ले भी करवाया। अगर इसी जगह हम इसी तरह हम अगर गेट सी एच लिखते तो ये डिस्प्ले नहीं करवाता, सिर्फ इनपुट लेता। यहाँ पर इसने डिस्प्ले भी करवाया। अब नेक्स्ट फंक्शन पर आ जाते हैं। गेट सी एच के बाद गेट सी एच आर। गेट सी एच आर फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये गेट सी एच आर में जब हम यूज़ करेंगे गेट सी एच फंक्शन इज सी प्लस इनपुट स्ट्रीम, इट इज़ डिफाइन stdio.h हेडर फाइल में, इट नीड टू एंटर, यानी हमने यहाँ पर जब इसमें जैसे ही ए बी इनपुट दी तो इसने बी इनपुट ली और फिर उसके बाद ये एग्ज़िट हो गया। गेट सी एच आर में अगर हम इसकी जगह हम ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं गेट सी एच आर, यहाँ पर गेट सी एच आर इस्तेमाल करते हैं। कंपाइल करेंगे, अब हम बी प्रेस करेंगे, इसने बी शो किया, लेकिन इसने एंटर का इंतज़ार करा। जैसे ही हमने एंटर दिया फिर उसने इसको एग्ज़िट किया, इनपुट को लिया। तो इसमें गेट सी एच और गेट सी एच में ये गेट सी एच आर में ये फ़र्क है। ये एंटर, इट नीड्स टू प्रेस एंटर आफ्टर एंटरिंग द कैरेक्टर, यानी इनपुट लेने के लिए हमें वो कैरेक्टर की प्रेस करनी होगी, फिर उसके बाद एंटर प्रेस करना पड़ेगा। फिर ये गेट सी एच आर का फंक्शन उस कैरेक्टर में उस जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया होगा उसमें असाइन करेगा एंटर प्रेस करने के बाद। गेट्स का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं हम स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए। यहाँ पर हमने एक एरे डिक्लेयर करेंगे नेम का, इसकी जो लेंथ होगी 20 हमने डिस्प्ले करवाया। अब हम इसको एंटर द मैसेज और जो हमने नेम डिस्प्ले करवाया इसको हम इसमें ये एंटर नेम, ये इसको होल्ड गेट्स का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग के लिए। हम एरे को इसमें इनपुट लेने के लिए, तो हमने जो यहाँ पर एक डिक्लेयर किया एरे 20 लेंथ का, और फिर उसके बाद हमने ये मैसेज यहाँ पहले डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद मैसेज डिस्प्ले किया एंटर यूर नेम, और जो भी हम यूज़र इंटर करेगा नेम तो उसको हम सेव करवा देंगे नेम के वेरिएबल में, और फिर उसके बाद हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे सी आउट के ज़रिए। यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर,
नेम। इसको सेव करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। एंटर योर नेम, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आदिल। तो ये इसने डिस्प्ले करवाया योर नेम इज़ आदिल। ये गेट सी एच का फंक्शन इस्तेमाल होता है सिंगल कैरेक्टर के लिए, गेट सी एच का फंक्शन इस्तेमाल होता है सिंगल कैरेक्टर के लिए, और गेट सी एच आर का फंक्शन भी सिंगल कैरेक्टर के लिए, और जो गेट्स का फंक्शन इस्तेमाल होता है स्ट्रिंग के लिए, जो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग इनपुट करवाई। तो यहाँ पर हमने 5 फंक्शन किए इनपुट के लिए, और जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा, और 2 फंक्शन यहाँ पर करवाए आउटपुट के लिए, जो कि पुट्स और सी आउट। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।